एक जमाने की बात है, चांदी जैसे पहाड़ों और सरगोशी करते जंगलात के दरमियान बसे एक खामोश गांव मूनवेल में एलरुक नामी एक बूढ़ा जुलाहा रहता था। वो पूरे इलाके में अपने उम्दा कपड़ों के लिए मशहूर था। ऐसी रेशम जो सुबह की शबनम की तरह चमकती और ऐसी ऊन जो सूरज की मानिंद गरमाइश देती थी। एलरुक के हाथ बरसों के काम से खुरदरे हो चुके थे और अगरचे उसकी कमर झक गई थी, इसका दिल अब भी नर्म था। वो गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता था। इसकी बीवी कई साल पहले फौत हो गई थी और उनका कोई बच्चा न था। इसका इकलौता साथी एक बहुत बड़ा खड्डा लूम था और एक अजीब सा सुनहरा धागा जो वो एक तूफानी दिन एक बेत के दरख्त की शाखों में उलझा हुआ पाकर लाया था। ये धागा बारीक और अंधेरे में मध्यम चमकने वाला बोलता था, मुझे एहतियात से इस्तेमाल करो और मैं तुम्हें अजायबात बांधने में मदद दूंगा। इस दिन उसने सरगोशी की जब एलरुक इसे घर लाया। एलरुक इस वक्त हंसा था, समझा कि वो वहम में है, मगर वक्त के साथ इसे यकीन हो गया धागा सच बोलता था। जब भी वो इसे अपने कपड़ों में बांधता, वो कपड़ा बीमारी को शिफा देता, गुस्से को मिटा देता, खुशकिस्मती ले आता। ये सब कुछ एलरुक के दिल की नीयत पर मुनहसर होता, लेकिन इसने इसे कभी दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल न किया। वो अपने जादुई कपड़े सिर्फ इन लोगों को तोहफे में देता जो जरूरतमंद होते, बुखार में मुब्तला बच्चे, जंग से लूटे सिपाही या बेवा औरतें। लेकिन हर नेकी हमेशा छपी नहीं रहती। मूनवेल के मरकज में मारन नामी एक औरत रहती थी। इसकी जबान तेज, लिबास कीमती और निगाहें हमेशा सिक्कों पर जिमी रहती थीं। वो किसी जमाने में एक कामयाब ताजिर की बीवी थी। जब वो अचानक मर गया तो मारन को सारी दौलत वर्से में मिली और उसने कसम खाई कि वो और भी दौलतमंद बनेगी। जब उसे एलरुक के जादुई कपड़ों की खबरें मिले, ऐसी चादर जो बच्चे को शिफा दे गई, ऐसी मफलर जो दो झगड़ते भाइयों को मिला दे, तो मारन के दिल में लालच की आग भड़क उठी। ये धागा, इसने जेवर से सजे प्याले को थामते हुए कहा, अगर मेरे पास होता तो मैं सल्तनत की सबसे अमीर औरत बन जाती। अगली सुबह वो एलरुक के सादा घर पहुंची, हाथ में शराब और केक का टोकरा लिए। प्यारे हमसाए, वो मीठे लहजे में बोली, तुमने काफी अरसा तन्हा गुजारा। मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूं और चाहती हूं कि तुमसे दोस्ती हो। एलरुक मेहरबान था, उसने इसे खुश आमदीद कहा, हालांकि वो इसका असली चेहरा पहचान गया था। मारन की नजरें सुनहरे धागे पर जिमी हुई थी, जैसे सांप शिकार को घोर रहा हो। दिन हफ्तों में बदल गए। मारन अक्सर आने लगी। वो एलरुक के लिए खाना बनाती, लकड़ियां लाती, यहां तक कि शेल्फ भी साफ करने में मदद करती। फिर एक रात जब जुलाहा सो रहा था, मारन चुपके से इसके घर में घुसी। सुनहरा धागा मेज पर हल्की रोशनी के साथ पड़ा था। वो उसे उठाने लगी। बराहे करम, मत छूना, धागे ने सरगोशी की। तुम अभी तैयार नहीं हो। मारन ने धागा झपट लिया और दौड़ती हुई बाहर निकल गई। जो ही वो इसके हाथ में आया, उसकी रोशनी मध्यम हो गई, मगर उसे परवाह न थी। वो अपने महल वापस गई और मुल्क के सबसे माहिर दर्जियों को बुलाया। इस धागे को लिबासों में बानो, इसने हुक्म दिया। जुब्बे, पर्दे, चुगे, जो कुछ भी बना सकते हो, सबसे उम्दा हो। दर्जियों ने इताअत की। मगर कुछ अजीब हुआ। पहला चुगा पहनने वाले को बे-इख्तियार रोना आ गया। एक जुब्बा डरावने ख्वाब ले आया। एक जोड़ा दस्ताने पहनने वाले के हाथ कांपने लगे। जल्द ही मारन का महल चीखों और साए से भर गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद होते, दीवारें बद्दुआएं सरगोशी करती। सुनहरा धागा अब सियाह हो चुका था, एक सीने में बिलखाए सांप की मानंद पड़ा था। एलरुक जागा तो इसका कमरा सर्द था। धागा गायब था। इसने पहाड़ियों, गांव, बाजार, हर जगह तलाश की, मगर मारन को किसी ने इस रात के बाद नहीं देखा। आखिरकार एक चरवाहे बच्चे ने आकर कहा, इसने लिया है। वो बेवा, मैंने इसे तुम्हारी खिड़की से झांकते देखा था। एलरुक का दिल टूट गया। अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि धागा गलत हाथों में जा चुका था। इस रात वो अपने खड्डे के पास बैठा और रोया।
इसकी बस एक ख्वाहिश थी और धागा वापस लाना और मूनवेल में सुकून बहाल करना। फिर आधी रात को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक 7 साल की बच्ची पुरानी चादर में लिपटी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। मेरी माँ बीमार है, उसने कहा। लोग कहते हैं तुम्हारा धागा शिफा देता है। एलरुक ने अफसुर्दगी से मुस्कुराया। अब नहीं, वो छीन लिया गया है। बच्ची ने सर हिलाया, फिर ऊपर देखा। मगर मैंने सुना वो तुम्हारा नाम ले रहा था। लड़के के ख्वाबों और धीमी सरगोशियों की रहनुमाई में एलरुक ने जंगल की गहराइयों का सफर किया। वो इसी बेत के दरख्त तक पहुंचा जहां उसे धागा मिला था। वहां जड़ों के नीचे एक ऐसा रास्ता था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो जमीन के अंदर उतरता था और सोने के जर्रात की रोशनी से रोशन था। रास्ते के आखिर में एक गार था। बीच में तकदीर का खड्डा खड़ा था, एक कदीम और चमकता हुआ आला जो चांद बांधने वाले रूहों का था, जो रोशनी और साए के धागों से तकदीर बांधी थे। वहां धागा पड़ा था, पहले से ज्यादा रोशन, बली की तरह लिपटा हुआ। खुश आमदीद एलरुक, उसने कहा। तुमने मुझ पर भरोसा किया और मैं तुम्हें खो बैठा, एलरुक ने जवाब दिया। मगर तुमने कभी मुझे गलत इस्तेमाल ना किया, इसीलिए मैं वापस आया हूं। नरमी से एलरुक ने धागा उठाया और आखिरी बार बांधा। ये कपड़ा सिर्फ शिफा नहीं देता बल्कि तवाज़ुन भी बहाल करता। वो मूनवेल वापस आया। मारन अब खलवत नशीन हो चुकी थी। इसका महल मुरझाए हुए बागात और टूटी हुई मूर्तियों से घिरा था। लोग उसके घर के करीब भी न जाते। एलरुक बगैर दस्तक दिए अंदर चला गया। मारन एक कोने में बैठी बड़बड़ा रही थी, बाल बिखरे हुए, आंखें पागलों जैसी। मैंने इसे बेहतर बनाने की कोशिश की, वो बड़बड़ाए। मगर वो मुझसे नफरत करता है। एलरुक ने फर्श पर चादर रख दी। ये तोहफा नहीं, उसने कहा, ये सबक है। अगर सुकून चाहती हो तो उसे ओढ़ लो। मारन, जो अब टूट चुकी थी, खामोशी से चादर ओढ़ ली। वो गहरी नींद में चली गई और ख्वाबों में उन तमाम लोगों को देखा जिन्हें उसने तकलीफ दी थी, सिर्फ धागे से नहीं बल्कि अल्फाज, खामोशी और जुल्म से। जब वो जागी, उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। मुझे याद आ रहा है, वो बोली, मैं पहले क्या थी। इस दिन के बाद मारन बदल गई। उसने अपना घर गरीबों के लिए खोल दिया। उसने तमाम मनहूस लिबास जला डाले। वो दोबारा बांधने लगी, मगर सिर्फ आम धागे से, और यतीमों और बेवाओं को कंबल तोहफे में देने लगी। इसने दोबारा कभी जादू की ख्वाहिश न की। एलरुक, जो अब मुतमईन था, सुनहरा धागा वापस बेत के दरख्त को दे आया। ये नेमत किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, उसने कहा। ये इसका इंतजार करे जो वाकई तैयार हो। और ऐसा ही हुआ।